माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। अब मुख्तार अंसारी के शव को कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा, जहां पर उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस बीच मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बांदा की ACJM गरिमा सिंह मौत की जांच करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने मुख्तार की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अंसारी परिवार के समाजवादी पार्टी कनेक्शन की बात कही है। देखिए, वैसे तो इस परिवार से हमारे राजनीतिक संबंध रहे हैं और कई बार के ये विधायक रहे हैं। तो देखिए, इनकी मौत सदे में है, तो न्यायपालिका को तुरंत इस पे ले लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। नामजद रिपोर्ट थी। अब ये अंसारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी? समाजवादी पार्टी में ये राजनीतिक तौर पर घुसे हुए थे और शेल्टर पाते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी का रिएक्शन स्वाभाविक। सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा है कि कस्टडी में मौत से सवाल उठते हैं। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर सियासत ठीक नहीं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस तरह के मुद्दों पर भी इमोशनल एक्सप्लाइटेशन उसका करके सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सियासी रोटियां नहीं सेकना को चाहते, बल्कि प्रदेश के देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं। हम सबको होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि उनका जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त कर दिया है। कोई अगर डॉन है, उसके खिलाफ अपराध के बहुत सारे केसेस हैं, न्याय की प्रक्रिया के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह आप किसी को अपने कस्टडी में बार बार बीमार हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई भी उसमें ना इंक्वायरी की, ना आपने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप की, तो निश्चित रूप पर एक सवाल उठता है इनकी मौत के बारे में। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों के बयान सामने आ रहे हैं। हम आपको यूपी के 2 पूर्व डीजीपी की बात सुनाते हैं। प्रकाश सिंह और विक्रम सिंह ने क्या कहा, सुनिए। मुख्तार अंसारी थे वो भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए थे। वो कहाँ है अता पता उनका कोई नहीं था। आज की मतलब जैसे बाद में हमारे बाद में वो मुझ पे ताव देके घूमने लगे थे, वैसी बात नहीं थी। ही वेंट अंडरग्राउंड, ही डिसअपीयर्ड एंड नोबडी न्यू हिज एड्रेस कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी। पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी वो मेरे कार्यकाल में। देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया यह है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्यान न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे, तब भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। पुलिस के मुताबिक प्रदेश में शांति है और प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रही है। जुम्मे की नमाज को और कल जो इंसिडेंट हुआ बांदा जेल में, उन सभी के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफ़ी फोर्स जनपदों में मौजूद है। सभी को हाई अलर्ट के साथ वार्ता के माध्यम से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था।